व्यूअर्स पैसनट्यूट्स.com से मैं हूं मनोज और हम लोग सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसके बारे में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, जैसे इसमें कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और क्या हो सकता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो जस्ट एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा काम किसी को अच्छा लग रहा है, कोई इससे कुछ सीख रहा है, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। बट क्या है कि अभी CSS का कोर्स तो मैं से कंप्लीट करूँगा ही और HTML का भी कंप्लीट करूँगा, अगर आप लाइक करें भी और ना करें तब भी। बट आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा है, मुझे आगे भी ऐसा करने में खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, क्या था कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, इसको मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, बट मैं अपना माइक का जो पिन होता है उसे लगाना भूल गया था, तो साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या है कि हमने लास्ट के वीडियोस में अपने आई फ्रेम्स और यूट्यूब के बारे में बात की थी। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है HTML में व्हाट इज़ न्यू इन HTML5। तो सबसे पहले तो बात आती है कि HTML5 क्या है, कि इसमें ये यहाँ पर पहले की लाइन लिखी हुई है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि HTML5 क्या है। तो बेसिकली ये HTML का सबसे अपडेटेड वर्जन है। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे वेबसाइट ओपन है, इसमें क्या है कि जो HTML के वर्जन है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले HTML 1.0 था, अभी ये अपडेट होते होते क्या हो गया, HTML5 में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसमें चीज़ें बदलती रहीं, चेंज होती रहीं, जो कमी थी उनको हटाया गया और जो आगे हो सकता था उसको आगे बढ़ाया गया। तो ये सबसे अपडेटेड वर्जन है HTML5। ये समथिंग 2012 के करीब आया था HTML5 एंड CSS3। और इससे पहले हमारा जो फेमस वर्जन था HTML4, जिसे बोलते थे 4.01 करके, इससे पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज में यही आता था। तो इसमें HTML5 में बहुत से नए टैग यानी कि एलिमेंट्स वगैरह इंक्लूड हुए। बट क्या था कि यूज़फुल तो वो बहुत थे, बट जब ये लॉन्च हुआ तो जो हमारे ब्राउज़र थे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है और ये क्रोम ब्राउज़र है, तो ये HTML5 को सपोर्ट नहीं करते थे। यानी कि अगर कोई वेबसाइट HTML5 में लिखी गई है, उसके टैग उसमें यूज़ किए गए हैं, तो उसे शो नहीं करा पाते थे। क्यों नहीं करा पाते थे? क्योंकि वो उस तरह से अपडेटेड नहीं थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती थी। लोग डरते थे कि HTML5 के अगर हम एलिमेंट यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारे ब्राउज़र पे तो ओपन हो रहे हैं, अपडेटेड है, बट अदर जहाँ हमारे यूज़र होंगे जो हमारी वेबसाइट को देखेगा उसके में अगर ओपन नहीं होगी वेबसाइट सही से, तो प्रॉब्लम होगी। और क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि अब क्या है, आपका सीन क्या है और पहले का क्या सीन था। तो अभी एक्चुअली 4 साल हो चुके हैं इसको आए हुए। तो अभी जो हमारे ब्राउज़र हैं वो मोस्टली इसे सपोर्ट करते हैं, बट अभी भी कुछ ब्राउज़र में इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर पाता है स्पेसिफिक। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है canIuse.com। तो इसमें HTML5 के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे सर्च इनपुट टाइप, इसको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि कौन सा ब्राउज़र के कौन कौन से वर्जन्स इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ हर एक जो नए टैग आए हैं उनके बारे में लिस्ट दी गई है। तो आप इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर देखें कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ किस किस को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि ये सपोर्ट अब करने लगा है। तो देख लेते हैं कि HTML5 में नया ऐसा क्या आया। तो फ्रेंड्स, क्या होता था कि हम, जैसे मैंने बताया था आपको कि डिप टैग होता था, हम अपने पेज का स्ट्रक्चर बनाते थे इस तरह से, जैसे बताया था कि हमें इस तरह एक वेबसाइट का हमारा लेआउट है, यहाँ हमने हेडर दे दिया। जस्ट अ मिनट, क्या कर लेते हैं, मैं इसको नहीं, यही बेटर है, इसको ही रहने देते हैं बिना सोचे ही। इस तरह से मान लेते थे कि हमारी वेबसाइट है, इसमें हमें
यहाँ पे अपना हेडर देना है, यहाँ पे मेन्यू देनी है, और यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट जो है उन्हें देना है। ये हमारा ये वाला एरिया हमारा साइड बार हो गया, यहाँ हमारे कंटेंट रहेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था। हम डिव टैग लेते थे, उसके अंदर फिर एक कंटेनर बना देते कि चलो ये हमारा हेडर हो जाएगा, उसके बाद फिर डिव लेते थे, उसमें फिर बनाते थे कि क्या हो जाएगा, ये हमारी मेन्यू हो जाएगी, ये हमारा साइड बार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये। तो इन सब से बचने का भी तरीका HTML5 में निकाला गया। ये कुछ टैग को इंट्रोड्यूस कराया गया HTML5 में। आर्टिकल हैं, असाइड हैं, बहुत सारे टैग हैं बेसिकली। चाहे हेडर है, फुटर है, और एक नैव बार है जो कि बेसिकली मेन्यू के लिए यानी नेविगेशन के लिए यूज होता है। इन सबको इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। बट यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि क्या था कि जैसे हमारा डिव टैग, अगर मैं सिंपली डिव टैग को ऐसे अपने पेज में लगा दूं, और इसमें कुछ नहीं हो, तब भी क्या होगा कि देखिए कुछ पेज में शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो टैग होते थे इन्हें हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहते थे, जो पेज के स्ट्रक्चर के लिए यूज होते थे। ऐसे ही है जो हमारे यहाँ पे इतने जो टैग की लिस्ट आ रही है, ये भी स्ट्रक्चर है। अगर इनमें से कोई भी टैग आप यूज करते हैं तो उसका पेज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोडिंग उसकी CSS के थ्रू करनी पड़ेगी। बस आप जो बार बार डिव लगाते थे उससे लगाने से बच जाएंगे, और आप इसको बिना कोई ID दिए टारगेट कर सकते हैं CSS के थ्रू। इसको आप आगे समझ पाएंगे जब CSS पढ़ेंगे कि ये इसमें किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। अब जैसे यहाँ पे एक नया टैग जो HTML5 में आया था, हेडर टैग, इसको मैंने लगाया। जस्ट यहाँ क्या करता हूँ, उसको फाइल को जैसे सेव करता हूँ, और यहाँ का अगर रिफ्रेश भी करता हूँ पेज को, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती हैं। सबसे पहले ऐसे हेडर ले लेते हैं, और हेडर के बाद क्या किया, सिंपली लेते हैं नैव बार ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते ही हैं। दिस इज आ हेडर, और मैं नैव बार को लिया, सिंपली यहाँ क्या किया, नैव बार क्लोज कर दिया। दिस इज अ नेविगेशन, और सिंपली क्या कर सकते हैं कि नेविगेशन के बाद हमने एक क्या किया, एक सेक्शन टैग आता है सेक्शन, उसको लिया, सेक्शन टैग को क्लोज किया, और सेक्शन के टैग के अंदर ही एक आर्टिकल नाम का टैग इंट्रोड्यूस हुआ इसमें। बेसिकली ये सभी पेयर टैग हैं, तो हमने आर्टिकल को भी इस तरह से क्लोज कर दिया। अभी आर्टिकल क्लोज हो गया, तो सिंपली हमने एक टैग असाइड करके एक टैग इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, असाइड को यूज कर लिया। यहाँ दिस इज article, this is an article, and this is our sidebar। Ctrl+S से सेव करते हैं। देखिए पेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेज पे सब कुछ, ये कुछ ज़्यादा जूम है, सब कुछ इसमें इकट्ठा आ गया। बट हम देखिए क्या कर सकते हैं कि आप CSS, थोड़ा सा आप CSS को समझने लगे होंगे, तो मैं थोड़ा सा CSS का कोड लिखता हूँ, और देखिए हम कितनी ईजिली इसे टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें लगाना होगा स्टाइल टैग को, और टाइप डिफाइन कर देते हैं इसका इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS जस्ट सिंगल C, और यहाँ क्या कर देते हैं, हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए हमें मान लीजिए हेडर के लिए काम करना है, तो जस्ट हेडर, हाइट दी हमने हेडर की 100 पिक्सल्स, और विड्थ जो थी, विड्थ दे दी हमने इसकी 100%,
बैकग्राउंड कलर हमने इसका फिर से, मुझे टील कलर ये बहुत अच्छा लगता है बेसिकली, और कलर जो था हमने इसका कर दिया वाइट, और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसको कंट्रोल एस, यहाँ लाइन कॉपी हो गई, इसे हटा देते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, वापसी आए, देखिए मस्त एकदम हेडर बन गया। कोई क्लास का यूज़ नहीं करना पड़ा, कभी भी हम इसे कहीं से भी टारगेट कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसका यूज़ आप समझेंगे सही से कि ये कितना यूज़फुल हुए हैं ये टैग आने से। अब ऐसे ही हम जो हमारा नेविगेशन है उसे टारगेट कर सकते हैं, सिंपली नेव, कोई आईडी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें सीएसएस में ये फैसिलिटी होती है कि कोई पेज में जितने भी टैग होती हैं, जैसे अगर H1 टैग है तो अगर हम इसको कोई स्पेसिफिक आईडी नहीं असाइन कर रहे हैं तो उसे हम टारगेट कर सकते हैं। आगे अभी आप आगे पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो के बाद सीएसएस की वीडियोज़ आएंगी, उनमें सब कुछ आपको बताया जाएगा, बट अभी बस डेमोस्ट्रेशन के लिए थोड़ा समझ लीजिए HTML5 को भी, और इतना ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बट आई थिंक कि इंट्रोडक्शन ज़रूरी है HTML5 का। अब नेविगेशन आ गया, नेविगेशन में क्या करेंगे हम, नेविगेशन की जो हाइट है वो तो कम करनी पड़ेगी हमें, नेविगेशन 100 पिक्सल बहुत है, इसको 25 नहीं तो 40 पिक्सल, और सेम जो विड्थ होगी 100% ही बेटर है। और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो थोड़ा चेंज करते हैं, येलो बहुत अच्छा रहेगा, और कलर जो है येलो पे रेड से अच्छा कुछ नहीं लगता। बॉर्डर भी हम करेंगे इसका 1px सॉलिड रेड, जस्ट इसको सेव करेंगे और वापस आएंगे। अभी हमारा नेविगेशन आ गया है यहाँ पे, देखिए सिंपली यहाँ नेविगेशन आ गया। और ऐसे इसमें और भी टैग आते हैं, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। एक फुटर टैग होता है जो बेसिकली हम फुटर के लिए यूज़ करते हैं, फुटर बना रहे होते हैं तो ये तो टैग की बात हो गई जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए यूज होते हैं, HTML5 में नए आए हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप के जो चीज़ें थी, इनपुट टाइप अपने फॉर्म्स में पढ़ा था कि इनपुट टाइप का क्या यूज होता है, तो इनपुट टाइप का यूज मैं आपको बता देता हूँ कि इनपुट टाइप जो हमारे होते हैं वो फॉर्म्स के यूज होते हैं, जो फॉर्म में यूज़र से डेटा ले रहे होते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए हम एक फॉर्म बना लेते हैं, जस्ट मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, फॉर्म टैग जो है इसे क्लोज कर लेता हूँ, और कुछ डिफाइन नहीं करते हैं अभी इसमें, जस्ट ऐसे ही तो बनाते थे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम कर देते थे टेक्स्ट नेम में कुछ दे दो डेमो, तो सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फील्ड बन के आ गई, सिंपली इस तरह से तो आ जाती थी, मैंने आपको बताया था पहले वीडियोज़ में, अगर आपने देखो नहीं देखे तो देख लीजिए। और ऐसे मैंने कुछ बहुत सारे टैग बताए थे, बट HTML5 में क्या है और भी ज़्यादा एक्सपेंड होके ये चीज़ें आई हैं। तो हम इसमें कलर भी ले सकते हैं यूज़र से अपने फॉर्म के थ्रू बहुत ईजिली। इसके लिए पहले हमें जावास्क्रिप्ट jQuery की मदद लेनी होती थी। डेट ले सकते हैं, डेट टाइम ले सकते हैं, ईमेल, मंथ, नंबर, रेंज, सर्च बॉक्स बना सकते हैं, टाइम, URL और वीक वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें बड़ी हैं। तो एक दो चीज़ का आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या वर्क कर। तो फिलहाल मान लीजिए हम यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो हमने यहाँ जस्ट इनपुट टाइप में डेट कर दिया। तो अभी यहाँ पे एक फील्ड बन के आ गई जहाँ ये डेट मांग रहा है आराम से, तो जस्ट आप इसे यहाँ से फिल करके डेट दे सकते हैं। ऐसी और भी चीज़ें आई हुई हैं सॉरी, ईमेल आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो HTML5 में क्या है कि उन्होंने देखा कि क्या चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही हैं
और इनके लिए कितना ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ रही है, इसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड स्लो हो रही है। तो HTML5 को इंट्रोड्यूस किया और उन कमियों को पूरा कर दिया और इन चीज़ों को बढ़ा दिया गया। तो आगे भी देख लेते हैं कि HTML5 में और क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ कुछ इनकी यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि HTML5 एक हमारा HTML का अपडेटेड वर्जन है और अभी सब ब्राउज़र से सपोर्ट करता है। आगे आप इसके बारे में CSS की मदद से ही सीख सकते हैं कि क्यों यूज़फुल है। ऐसे इसको एक्सप्लेन करना सही नहीं है, बस इंट्रोडक्शन इसका बहुत है। तो क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है HTML मेटा टैग, इसको डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं इस पर, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जहाँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ इस तरह से को सिंगल करके यूज़ नहीं किया जाता है। बट बात करेंगे इसके बारे में भी और समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि मेटा टैग्स जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है पुट इट ऑल टुगेदर। तो एक छोटा सा वेब पेज बना के देख लेंगे हम, एक वीडियो उस पर भी रख लेंगे, एक सिंपल सी वेबसाइट बना के जिसमें केवल हम HTML के एलिमेंट्स का यूज़ कर देंगे, एलिमेंट्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। बट क्या होगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी वेबसाइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसके बाद CSS का कोर्स स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद हम अपने लाइव वेबसाइट को जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो बस कहना ये है आपसे कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक का जो बटन होता है आप उसको प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस से रिलेटेड कोई फीडबैक है, आपकी सजेशंस है मेरे लिए, कोई कंप्लेन है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। सो सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय, टेक केयर।